प्यारे साथियों, आप सभी के अपने YouTube चैनल ITI एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद सिंह आज आप लोगों के बीच एक टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है घरेलू वैद्युतिक उपकरण एवं औजार। इससे आपको CVT एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लगने वाला है, जो कि बहुत विकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी का CVT एग्जाम्स में 38 क्वेश्चंस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से देखने को मिलेगा, जिसमें इस टॉपिक से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारणतः तापन साधनों में प्रयोग होने वाले विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है, जिसका कारण होता है। क्या कारण होता है? केबल में अचालक आवरण की किस्म, विद्युत धारा जनित ऊष्मा, केबल के चारों ओर वातावरण, ऊष्मा विकिरण न हो पाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा जनित ऊष्मा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत तापक में प्रयोग होने वाला ऊष्मारोधी अचालक पदार्थ है। क्या है? अभ्रक, चीनी मिट्टी, एस्बेस्टस, ग्लास वूल। तो क्या है? तापक में प्रयोग होने वाले, विद्युत तापक में प्रयोग होने वाले ऊष्मारोधी अचालक। तो चीनी मिट्टी क्या है? ऊष्मारोधी अचालक पदार्थ है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी किसका बना होता है? जैसे किटकैट फ्यूज चीनी मिट्टी का बना होता है, पोर्सिलिन जो बने होते हैं चीनी मिट्टी का होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीनी मिट्टी। ये क्या है? ऊष्मारोधी अचालक पदार्थ है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रचालन वोल्टेज की उपस्थिति में विद्युत उपकरणों में लघुपथ होने के दोष का निवारण क्यों नहीं किया जा सकता है? क्या है? उच्च लघुपथ धारा मापक उपकरण को खराब कर सकती है। सप्लाई साइज को जुड़ा अति धारा प्रोटेक्शन चालू होकर सप्लाई को बंद कर देगा। उच्च लघुपथ वोल्टेज से खतरनाक इलेक्ट्रिक आर्क पैदा हो सकता है। उच्च लघुपथ धारा सप्लाई स्रोत को ओवरलोड कर सकती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च लघुपथ धारा मापक उपकरण को खराब कर सकती है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः ऊष्मा तंतु का तापमान होता है। क्या होता है ऊष्मा तंतु का तापमान? 550 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस, 335 डिग्री सेल्सियस से 635 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन क्या कर रहा है? 200 डिग्री सेल्सियस से 335 डिग्री सेल्सियस। डी ऑप्शन क्या कर रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस से 135 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 550 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, रॉड प्रकार के रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट बना होता है। तो रॉड प्रकार का जैसे वाटर हीटर भी होता है, रूम हीटर एलिमेंट जो बना होता है किसका बना होता है? तो नाइक्रोम, माइका सीट, पोर्सिलिन और ये सभी। तो बताइए कभी भी हीटिंग एलिमेंट जो बनी होती है वो हमेशा नाइक्रोम वायर की बनी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सावधानी के तौर पर हीटर इलेक्ट्रिक आयरन वाटर हीटर में प्रयोग होने वाले ऊष्मक तंतु के तापक्रम को खाली स्थान से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उसका जो टेम्परेचर होता है 335 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, कि 635 से नहीं होना चाहिए, 735 से नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे 1035 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ISI के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, मतलब इसमें क्या होता है कि इसका मानक जो है, जो क्या क्वालिटी है इसका जो है मार्का है, ISI मार्का जो लगा रहता है वो क्वालिटी जो है चेकअप होती है। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन जो होता है इंस्टीट्यूट के अनुसार, तो विद्युतीय जल हीटर व इससे संपर्कित करने वाले केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो 0.01 मेगा ओम, 1.00 मेगा ओम। सी ऑप्शन क्या कर रहा है? 1.00 किलो ओम। डी ऑप्शन क्या कर रहा है? 0.01 किलो ओम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.01 किलो ओम। डी ऑप्शन सही है। इंसुलेशन प्रतिरोध इनके बीच होना चाहिए, 0.01 किलो ओम के बीच होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आपको संग्राहक प्रकार के वाटर हीटर की मरम्मत करनी है, जिसके लिए गर्म जल के भाप है। इस समस्या के लिए संभावित उपचार खाली स्थान की जांच से ज्ञात की जा सकती है। तो किससे? संभावित रिसाव के सभी बिंदुओं से, थर्मोस्टेट सेटिंग से, ढीले संपर्क के सभी वायरिंग से, इसकी अवस्था को तंतु से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्मोस्टेट सेटिंग से। थर्मोस्टेट सेटिंग से जो है हम इसका संभावित उपचार की जांच ज्ञात कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रत्येक उपकरण की नियुक्ति से पूर्व इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए जांच कर लेनी चाहिए। वाटर हीटर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध खाली स्थान से कम नहीं होना चाहिए। तो वाटर हीटर
वाटर हीटर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये 1 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, 0.5 मेगा ओम, डी ऑप्शन क्या करें 0.25 मेगा ओम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक हीटर की लीड्स को इंसुलेटेड करने में प्रयोग होने वाला इंसुलेटिंग पदार्थ है, क्या है, बेकेलाइट पदार्थ, पोर्सिलिन पदार्थ, रबर पदार्थ, एस्बेस्टस पदार्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोर्सिलिन पदार्थ। पोर्सिलिन पदार्थ जो है इलेक्ट्रिक हीटर की लीड्स को इंसुलेटेड करने में प्रयोग होने वाले इंसुलेटिंग पदार्थ क्या है, पोर्सिलिन का है। किसका है, पोर्सिलिन का है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 250 वोल्ट 1500 वाट का एक इलेक्ट्रिक हीटर जो 500 डिग्री सेल्सियस पर कार्यरत है के लिए उसमें तंतु की धारा वे प्रतिरोध की गणना करें। तो क्या है, ए ऑप्शन 4 एम्पियर वे 62.5 ओम, बी ऑप्शन क्या करे 5 एम्पियर 55.5 ओम, सी ऑप्शन क्या करे 6 एम्पियर 41.66 ओम, डी ऑप्शन क्या करे 7.5 एम्पियर वे 31.25 ओम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 एम्पियर और 41.66 ओम, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर हीटर के बाहरी आवरण वे अंतः टैंक के बीच के स्थान को ग्लास वूल से भरना क्यों आवश्यक है, अंतर टैंक को नुकसान से रोकने के लिए, अंतर टैंक को संक्षारण से सुरक्षित करने के लिए, गर्म जल के उष्मा ह्रास को रोकने के लिए, यांत्रिक नुकसान उष्मक तंतु के बीच के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गर्म जल के उष्मा ह्रास को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहरी आवरण को अंतर टैंक के बीच की जो ग्लास वूल से भरते हैं। क्यों, क्योंकि जो है गर्म जल की उष्मा जो है उसको रोकेगा, उसको उष्मा ह्रास को रोकेगा। जैसे कि थर्मस होता है, थर्मस में क्या होता है, ग्लास वूल लगा रहता है, जिससे क्या होता है कि जल अधिक देर तक गर्म रहता है। ठीक है, या फिर कोई खाना भी पदार्थ, खाद्य पदार्थ भी रहता है उसमें गर्म रहता है, जैसे बना के डाले वो। तो इसलिए क्योंकि उसका ह्रास, उष्मा ह्रास को रोकता है, इसीलिए ग्लास वूल को हम भरना आवश्यक समझते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाटर हीटर आवरण के ऊपर लगे गलनीय प्लग का उद्देश्य है, क्या है, लघु परिपथ की स्थिति में बिजली की आपूर्ति काट देना, थर्मोस्टेट की असफलता की स्थिति में टैंक के अंदर के वाष्प दबाव को मुक्त करना, सी ऑप्शन क्या है, अति उष्मन की स्थिति में हीटर के अंदर भाप प्रदान करना, डी ऑप्शन क्या है, भूगर्भित दोष की स्थिति में 3 पिन प्लग को निकाल देना जिससे कि आपूर्ति कट जाए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्मोस्टेट की असफलता की स्थिति में टैंक के अंदर के वाष्प दबाव को मुक्त करना चाहिए, है ना, बी ऑप्शन सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, हीटर में नियंत्रक नॉब के न्यूनतम तापक्रम सेटिंग पर नए थर्मोस्टेट के संपर्क के बीच प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, किलो ओम में होना चाहिए, क्या कर रहा है, किलो ओम में होना चाहिए, 0 ओम या कुछ ओम, अनंत, उच्च प्रतिरोध, मेगा ओम। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 ओम या कुछ ओम, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 15 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नंगे उष्मीय तंतु से युक्त इलेक्ट्रिक स्टोव के संचालक तापक्रम का परमपरास निम्न में से कौन सा है। तो 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस, 750 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 750 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में पेंदी के प्लेट पर ब्लिस्टर होने का मुख्य कारण क्या है, दोषयुक्त थर्मोस्टेट, अत्यधिक उष्मा, दोषयुक्त हीटर तंतु, ढीला संपर्क। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अत्यधिक उष्मा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक आयरन खाली स्थान की मानक पावर रेटिंग में उपलब्ध होते हैं 1000 वाट्स, 750 वाट्स, 250 वोल्ट्स और 100 वाट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1000 वाट्स में जो है इलेक्ट्रिक आयरन मानक पावर रेटिंग पर उपलब्ध होते हैं 1000 वाट्स पर, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट का कार्य है तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए धारा कम करना, तंतु से होकर प्रवाहित धारा सीमित करना, ऑन और ऑफ स्विच द्वारा ऊष्मा नियमित करना, संकेतक लैंप की ओर ऑफ स्विचर के कार्य को नियंत्रित करना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन ऑफ स्विच द्वारा ऊष्मा नियमित करना। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, स्वचालित विद्युत प्रेस में तापमान नियंत्रक युक्ति होती है। तापक तंतु, थर्मोस्टेट, सोल प्लेट, प्रेशर प्लेट। बताइए तापमान जो नियंत्रक युक्ति होती है वो क्या होता है? थर्मोस्टेट्स होता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रेस में प्रेशर प्लेट का कार्य है। प्रेशर प्लेट का क्या कार्य है? हीटिंग तंतु को कवर करना, कपड़ों पर प्रेस करते समय उन पर दबाव बनाना, सोल प्लेट के साथ हीटिंग तंतु समित फिटिंग प्राप्त करना, उपकरण के आधार पर समान व्यवहार करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोल प्लेट के साथ हीटिंग तंतु समी फिटिंग प्राप्त करना, मतलब सी ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए फिगर बेसिस क्वेश्चन है। चित्र में प्रदर्शित भाप वाली वैद्युतिक प्रेस का भाग X क्या इंगित करता है? ये जो पार्ट कर रहा है इसके बारे में पूछ रहा है, ये क्या है? तो थर्मोस्टेट नॉब, सोल प्लेट, संयोजक कवर्ड कार्ड या स्लॉट छिद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्मोस्टेट नॉब है। क्या है ये? थर्मोस्टेट नॉब है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब एक कामकाजी महिला अचानक केतली के हैंडल के धातु वाले भाग को पकड़ लेती है तो ऑन पर रखा था वह झटका महसूस करती है। इसका कारण है परिपथ में फ्यूज वायर उच्चतर क्षमता पर है, केतली भूगर्भित नहीं है, केतली में पानी नहीं है, डी क्या है? सेफ्टी प्लग में दोष है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केतली भूगर्भित नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है? भूगर्भित मतलब क्या है? वो जो है अर्थिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? केतली में प्रेशर प्लेट का क्या उद्देश्य है? यह एक स्थिति में ऊष्मक तंतु की सहायता करता है। बी क्या है? यह ऊष्मा हानि को कम करता है। यह केतली की पेंदी को प्लेट की स्थिति पर बनाए रखता है। यह ऊष्मा को स्थिर बनाए रखता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह केतली की पेंदी के प्लेट की स्थिति को बनाए रखता है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, 1000 वाट और 230 वोल्ट विद्युत केतली के 15 एम्पियर प्लग सर्किट से संयोजित किया जाता है और संयोजक केबल भी 15 एम्पियर धारा वहन क्षमता का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण की सुरक्षा के लिए फ्यूज का मान बताइए। तो मान क्या हो जाएगा? 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ये भी फिगर बेसिस क्वेश्चन है। ये देखिए केतली बना दिया है, विद्युत केतली के मिलान कीजिए। विद्युत केतली से मिलान कीजिए। विद्युत केतली के भाग, तली से कसने का नट, प्रेशर प्लेट, एस्बेस्टस सीट, ऊष्मक तंतु और तली खोल और अवरक। तो इसमें मिलान करना है। कौन है? मिलान करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केतली के भाग एक जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसमें देखिए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। तो एक का जो थर्ड है, जैसे कि आपको 1/3, तो थर्ड में मिल रहा है, किसके साथ मिल रहा है? थर्ड का ए हो जाएगा आपको। देखिए बी का 4, तो थर्ड का ए तली कसने का नट,
ये जो हो गया तली कसने का नट, जैसे थर्ड का ए एस्बेस्टस सीट, ए में हो गया एस्बेस्टस सीट, बी क्या है, बी में है 5 तो तली खोल, और फिर सी का देखिए, सी का हो जाएगा आपको प्रेशर प्लेट, सी में क्या है प्रेशर प्लेट, हाँ सी में प्रेशर प्लेट। और डी में, डी का क्या कर रहा है, डी का कह रहा है आपको, डी का हो जाएगा, डी का हो जाएगा उष्मक तंतु, वहाँ जो लगा है उष्मक तंतु है। और ई में क्या हो जाएगा अवरक सीट, ई का क्या हो जाएगा अवरक सीट, वो अवरक सीट लगा है। और एफ का हो जाएगा तली कसने का नट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉट प्लेट में ऊष्मीय तंतु के संचालक का तापक्रम परास खाली स्थान है। तो हॉट प्लेट में ऊष्मीय तंतु के संचालक तापक्रम का परास जो है 550 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस, 750 से 900 डिग्री सेल्सियस। डी ऑप्शन क्या कर रहा है 800 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए 550 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्शन सही है। हॉट प्लेट में उसमें तंतु के संचालक परास जो है तापक्रम जो है 550 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस तक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैद्युतिक वैद्युतिक कुकिंग रेंज सामान्यतः मिश्रण होता है। स्टोव हॉट प्लेट का, हॉट प्लेट हीटिंग तंतु का, स्टोव हीटिंग तंतु का, प्रेशर प्लेट स्टोव का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टोव हॉट प्लेट का, ए ऑप्शन सही है, स्टोव हॉट प्लेट का, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमर्शन हीटर एक मरम्मत करने योग्य उपकरण नहीं है क्योंकि इसमें कोई तंतु नहीं होता है। इसका तंतु एक सर्पिलाकार व रेत से भरी तंग नलिका के बीच स्थापित होता है। इसे खोला नहीं जा सकता है, यह दोषयुक्त होने पर फट जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका तंतु एक सर्पिलाकार व रेत भरी तंग नलिका के बीच स्थापित होता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, केवल कुछ ओम, 10 ओम से 10 से कम या शून्य, बी क्या है किलो ओम, सी क्या है मेगा ओम, डी क्या है अनंत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए अनंत होना चाहिए, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गीजर की आंतरिक टंकी खाली स्थान की बनाई जाती है जिससे कि वह लवण युक्त जल से भी खराब न हो। तो क्या है, एल्युमिनियम, टीन आलेपित तांबे, टेफ्लॉन और मृदु इस्पात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीन आलेपित तांबे। टीन आलेपित तांबे जो है बनाई जाती है जिससे कि वह लवण युक्त जल से भी खराब न हो। तो गीजर की आंतरिक टंकी किसकी बनी होती है, टीन आलेपित तांबे की, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी अधिष्ठापन की भूधारा का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। 3 किलोवाट 240 वोल्ट गीजर के भू प्रतिरोध मान की अधिकतम सुरक्षित सीमा क्या है, 8 ओम, 12 ओम, 18 ओम, 24 ओम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 ओम, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीजर की आंतरिक सतह पर टीन की परत चढ़ने का मुख्य कारण क्या है, तांबे के सीट पर कोरोजन प्रभाव को समाप्त करना, गीजर के हीटिंग एलिमेंट की सुरक्षा प्रदान करना, जल का रिसाव होने से बचाना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबे की सीट पर कोरोजन प्रभाव को समाप्त करना, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीजर के बाह्य ढक्कन को अंतः टैंक के बीच कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, वायु, माइका, ग्लास वूल, एस्बेस्टस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है गीजर के बाह्य ढक्कन के अंतर टैंक के बीच जो है हम लोग ग्लास वूल का प्रयोग करते हैं। ग्लास वूल का प्रयोग क्यों करते हैं, कि उसमें ह्रास को कम करता है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है, आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है जो जल गर्म नहीं करता है, इसका संभवतः कारण क्या हो सकता है? बताइए। जस्ट लाइक कि आप एक शॉप खोले हैं, आपको गीजर मरम्मत करना है, गीजर में क्या खराबी है, जल गर्म नहीं कर पाता है, तो इसमें क्या कारण हो सकता है? थर्मोस्टेट्स का संपर्क एक दूसरे से जुड़ा है, थर्मोस्टेट्स आपूर्ति से हीटर को वियोजित नहीं करता है, थर्मोस्टेट संपर्क का खुला रहना, या थर्मोस्टेट सेट बहुत ऊंचा या जांच से बाहर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब संपर्क खुला रहेगा तभी ना जल गर्म नहीं करेगा, तो थर्मोस्टेट संपर्क का खुला रहना, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गीजर में निम्न दोष उत्पन्न हो गया है, अर्थात फ्यूज बार बार उड़ जाता है, उपयुक्त दोष का मुख्य कारण क्या हो सकता है? थर्मोस्टेट्स में गीजर रिसाव होना, थर्मोस्टेट्स की सेटिंग बहुत ढीली होना, हीटिंग यूनिट की इर्द गिर्द रिसाव होना, उष्मक तंतु भूमिगत होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्मक तंतु भूमिगत होना। उष्मक तंतु क्या होगा? भूमिगत होना, इसीलिए वो जो है उसका फ्यूज बार बार उड़ रहा है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गीजर में जल का स्तर उसकी छत से कितनी सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है? तो गीजर क्या होता है, जो पानी गर्म करते हैं, है ना, तो उसके छत से कितने सेंटीमीटर, 6 से 8 सेंटीमीटर नीचे रखना है, या 8 से 10 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है, या फिर 10 से 12 सेंटीमीटर, या डी ऑप्शन क्या कर रहा है, 12 से 14 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 से 12 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है छत से। गीजर में जल का स्तर उसकी छत से कितने सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है? तो 10 से 12 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सावधानी के तौर पर गीजर को नियंत्रक स्विच लगाना चाहिए, स्नान कक्ष के बाहर, स्नान कक्ष के अंदर, मुख्य स्विच के निकट, गीजर के सामने दीवार पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्नान कक्ष के बाहर। सावधानी के तौर पर गीजर का नियंत्रक स्विच जो लगाना चाहिए स्नान कक्ष से बाहर, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक रिसने वाले टैंक से युक्त गर्म जल के गीजर की मरम्मत करनी है, इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? थर्मोस्टेट्स के इर्द गिर्द रिसाव, प्रवेश मार्ग पूर्णतः खुला, बाहरी आवरण में जंग लगा होना, जल का अत्यधिक अंतर्वाह होना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट्स के इर्द गिर्द रिसाव, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीलिंग फैन के समीप को निम्नलिखित संदर्भ में प्रकट किया जाता है, उसके घूर्णन से बने वृत्त के अर्धव्यास से, ब्लेड की लंबाई के दुगुने से, ब्लेड के छोर से मोटर केंद्र तक की दूरी से, ब्लेड के छोर से मोटर केंद्र तक की दूरी से, ब्लेड छोर से मोटर के केंद्र की दूरी दुगुनी से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लेड की छोर से मोटर के केंद्र की दूरी से, मतलब इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीलिंग फैन उपयोग करता है संधारित्र मोटर, संधारित्र स्टार्ट चलित मोटर, संधारित्र स्टार्ट मोटर, यूनिवर्सल मोटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संधारित्र मोटर जो है सीलिंग फैन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि फैन में संधारित्र मतलब क्या, कैपेसिटर लघु परिपथ है तो फैन नहीं चलेगा, धीमा चलेगा, तेज चलेगा, ध्वनि के साथ चलेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं चलेगा। अगर फैन में कैपेसिटर लघु परिपथ है तो फैन क्या होगा? नहीं चलेगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ सीलिंग फैनों में पुर्जे की पूरी मरम्मत के बाद पुनः लगाए गए इनमें से 2 पंखों को कंपन करते पाया गया, कंपन का कारण निम्न में से कौन सा है? फैन के रोटर बदला हुआ है, फैन के वायरिंग में बदला हुआ हो, रोटर के वायरिंग बदला हुआ है, फैन की पत्तियां मुड़ी हुई है। तो इसका क्या कारण हो सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैन की पत्तियां मुड़ी हुई है इसलिए कंपन करते हैं, डी ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, छत के पंखे के परिपथ में रेगुलेटर क्यों प्रयुक्त होता है? धारा को घटाने के लिए, पंखे पर आरोपित वोल्टेज को घटाने के लिए, गति बढ़ाने के लिए, बलाघूर्ण बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंखे पर आरोपित वोल्टेज को घटाने के लिए। छत के पंखे में परिपथ रेगुलेटर क्यों प्रयुक्त होता है?
तो पंखे पर आरोपित वोल्टेज को घटाने के लिए, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पंखे के विपरीत दिशा में धीमे घूमने की मुख्य कारण निम्न में से क्या है? खुला संधारित्र, लघु परिपथ संधारित्र, खुला क्षेत्र में वाइंडिंग, क्या है? खुला रोटर वाइंडिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लघु परिपथ संधारित्र, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीलिंग फैन का घुमाव खाली स्थान से निर्धारित होता है। फैन के केंद्र से पत्ती की लंबाई, आसन पत्तियों के सिरे के बीच की दूरी, फैन की पत्तियों के सिरे द्वारा निर्मित वृत्त के व्यास, पत्तियों की चौड़ाई व लंबाई से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैन की पत्तियों सिरे द्वारा निर्मित वृत्त के व्यास से। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीलिंग फैन की पत्ती, सीलिंग फैन की पत्ती खाली स्थान से जुड़ी होती है। फैन के ऊपरी आवरण से, फैन की बॉडी से, फैन की सॉफ्ट से, फैन की कैनोपी से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैन की ऊपरी आवरण से। सीलिंग फैन की जो पत्ती जुड़ी होती है वो फैन के ऊपरी आवरण से जुड़ी होती है, ये ऑप्शन सही है। ऐसा क्वेश्चन आपको सीबीटी एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि मिक्सचर की आर्मेचर कुंडलन खुली हुई है तो मिक्सचर उच्च गति पर चलेगा, मिक्सचर निम्न गति पर चलेगा, मिक्सचर नहीं चलेगा ही नहीं, मिक्सचर गर्म हो जाएगा। तो आर्मेचर कुंडल जब खुली हुई है तब क्या होगा? मिक्सचर्स का जो उसका मिक्सचर नहीं चलेगा। आर्मेचर जो उसका कुंडली खुला हुआ है तो कैसे मिक्सचर चलेगा? मिक्सचर चलेगा ही नहीं। इसमें उच्च गति निम्न गति की कोई बात ही नहीं है। क्या होगा? मिक्सचर चलेगा ही नहीं, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू कार्यों में फूड मिक्सचर्स के प्रयुक्त तो विद्युत मोटर सामान्यतः होते हैं। यूनिवर्सल मोटर, आच्छादित ध्रुव मोटर, संधारित्र स्टार्ट मोटर, इनमें से कोई नहीं। तो मिक्सचर्स में हमेशा मिक्सचर्स हो, चाहे आपका जो है वॉशिंग मशीन हो, ग्राइंडर हो, जूसर ग्राइंडर हो, तो इस समय जो है हमेशा यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल मोटर, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिक्सचर्स की प्रचालन गति का प्रास क्या होता है? 1400 से 2000 आरपीएम पे चलती है, 1400 से 2600 आरपीएम, 1400 से 3000 आरपीएम, 3000 आरपीएम, 3000 से 12000 आरपीएम, 1400 यहाँ से 3000। तो बताइए मिक्सचर की जो प्रचलन गति का प्रास होता है, वो जो इसका स्पीड होता है वो कितना होता है? तो 3000 आरपीएम से 12000 आरपीएम होता है उसका प्रचलन गति का प्रास, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में एक टब होता है? साधारण प्रकार की वॉशिंग मशीन में, अर्ध स्वचालित प्रकार की वॉशिंग मशीन में, स्वचालित प्रकार की वॉशिंग मशीन में, उपयुक्त सभी में। तो एक टब की बात हो रही है, तो एक टब जो है क्या होगा? स्वचालित होगा कि अर्ध स्वचालित होगा कि स्वचालित प्रकार की वॉशिंग मशीन होगा? तो एक टब, दो टब होती है तो एक टब में आपको कपड़ा वॉशिंग होगा, फिर दूसरा में जो है कपड़ा जो है सुखाएगा। तो यहाँ पे किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में एक टब होती है? तो एक टब जो होता है वो साधारण प्रकार की वॉशिंग मशीन होती है, अर्ध स्वचालित प्रकार की भी होती है, स्वचालित प्रकार का भी वॉशिंग मशीन होती है। तो इसके उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन में प्रयुक्त मोटर कितने प्रास तक का शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम होती है? तो 1/4 HP से 1/3 HP तक, बी ऑप्शन क्या कर रहा है? 1/3 HP से 1/2 HP, सी ऑप्शन क्या कर रहा है? 1/2 HP से 1/1 HP, डी ऑप्शन क्या है? 1 HP से 3/2 HP। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 HP से 1/2 HP के बीच सक्षम होती है शक्ति उत्पन्न में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम ही भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करता है? पल्स सेटर प्रकार, विडोलक प्रकार, टबलर प्रकार, विक्षोभ जेट प्रकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टबलर प्रकार, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन बेसिस क्वेश्चंस है। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कथन पे है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक बजर एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है।
दूसरा कथन क्या कर रहा है, बजर का उपयोग विद्युत घंटी के स्थान पर 230 वोल्ट एसी प्रचालित युक्ति के रूप में किया जाता है। इसमें से इसका कथन क्या है, कथन 1 सही है, कथन 2 सही है। क्या कह रहा है कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। डी ऑप्शन क्या कर रहा है, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंपों को मुख्यतः खालिस्तान श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 2 श्रेणियों में, 3 श्रेणी में, 4 श्रेणी में, 5 श्रेणी में। तो पंपों को मुख्यतः कितने श्रेणी में बांटा जा सकता है, तो 2 श्रेणी में, ये ऑप्शन सही है, पंपों को 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी पंप को पहली बार लगाया जाता है या जब इसे किसी मरम्मत इत्यादि के लिए खोला जाता है तो 2 महत्वपूर्ण शर्तें आवश्यक पूरी होनी चाहिए। दोलन की दिशा व चलने से पूर्व प्राइमिंग। किस पंप को प्राइमरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, रेसिप्रोकेटिंग पंप, जेट पंप, समरसेबल पंप, अपकेंद्रीय पंप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समरसेबल पंप की जो है प्राइमरी की ज़रूरत नहीं होती है। किस पंप को प्राइमरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, तो समरसेबल पंप की प्राइमरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंप मोटर की गलत संयोजन के कारण घूर्णन की गलत दिशा है। आप इस दोष को कैसे देखेंगे। पंप अत्यधिक जल की आपूर्ति करता है, पंप जल की आपूर्ति नहीं करता है, पंप व मोटर बहुत अधिक गर्म हो जाता है, मोटर जो है परिपथ में फ्यूज उड़ा देता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या है कि पंप जल की आपूर्ति नहीं करता है, बी ऑप्शन सही है, पंप क्या है, जल की आपूर्ति नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप एक पंप की मरम्मत कर रहे हैं जो पहले से कम पानी उठा रहा है, इस दोष को संभावित कारण क्या हो सकता है। पंप में पानी का स्तर बहुत अधिक ऊंचा है, खराब प्रेरक है, पंप उल्टी दिशा में घूमता है, उच्चतर आवृत्ति को कारण मोटर तेज चलती है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, खराब प्रेरक है, बी ऑप्शन सही है। आप एक पंप की मरम्मत कर रहे हैं जो पहले कम पानी उठा रहा है, तो इस दोष को संभावित कारण क्या हो सकता है, तो खराब प्रेरक है, ये संभावित कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80% दक्षता वाला एक अपकेंद्रीय पंप को भूमि से 8 मीटर ऊंचे मकान की छत पर रखी एक टंकी में 30 मिनट में 5000 लीटर पानी चढ़ाना है। पंप की सिंगल फेज वाले 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज संधारित्र स्टार्टर मोटर से चलाया जाता है, तो मोटर खाली स्थान हॉर्स पावर की जरूरत होती है। तो कितने हॉर्स पावर की मोटर की जरूरत पड़ेगी, 0.32 हॉर्स पावर, 0.37 हॉर्स पावर, 0.42 हॉर्स पावर, फिर डी ऑप्शन क्या कर रहा है, 0.45 हॉर्स पावर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.37 हॉर्स पावर, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिगर बेसिस क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित की गई है, क्या प्रदर्शित है, ये जो चित्र है वो किसका है। तो ये जो चित्र है मोटर पंप सेट का है कि हॉट केस का है कि हॉट कनेक्टर का है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोटर पंप सेट है, ये कौन सा है, ये मोटर पंप सेट है, इसका आंसर ए ऑप्शन सही है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बताइए और पूरा वीडियो देखिए। ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्या कह रहा है, आप लोगों को निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन है स्टार संयोजन में न्यूट्रल बिंदु नहीं होता है। दूसरा कथन है डेल्टा संयोजन में न्यूट्रल बिंदु होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 1 दोनों सही है, और फिर डी क्या कर रहा है, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों क्या है, गलत है, डी ऑप्शन सही है। चलिए पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।